जाते क्लास में। दिल गलती कर बैठा है, कर बैठा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल है आप सबके? क्रॉसफिट, अच्छा जी। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हाँ जी सुमित जी, रिकॉर्डेड क्लास है ये, और आप नंबर एक टाइप के वो हो, समझ गए ना। सुप्रभात मेरे प्रिय महोदय जी, थैंक यू। सुप्रभात सर जी, प्रेम जी, कमलेश जी, हिमांशु जी, ब्रजपाल जी, दीपू, अंकित, अमृत, विकास, दीपू, प्रवीण, अवंतिका, केशव, कमलेश, वो क्या मैं क्या बताऊं, ब्रजपाल। हाँ तुम सही पकड़े हो, HIJRA, बिल्कुल सही बोले हो। आरव, योगेश, निराला, निरंजन, जागृति, समिष्ठा, आशु, योगेश कुमार, नगेंद्र, सूरज, दीपू, अभिषेक। चलिए भाई, सिंटू भैया जी, प्रणपति गुरु जी, पता नहीं क्या लिखा है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जो लड़का संभालता है मेरे यहाँ क्लास, वो कल आ जाएगा, तो कल वो जो मेंसुरेशन 2D की जितनी वो क्लासें हुई है उसको सिस्टमेटिकल दोपहर में करवा देंगे, ठीक है। आज हम बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मेंसुरेशन 2D में जो भी दिक्कतें आएंगी, आई विल बी देयर फॉर यू, ठीक है। आइए। वो दिल गलती कर बैठा है, दिल गलती कर बैठा है। देखिए मेरे बच्चों, अभी तक हम पढ़ रहे थे मेंसुरेशन 2D। अभी तक हम पढ़ रहे थे मेंसुरेशन 2D। यार ये पेन कहाँ से लिया है? तो मेंसुरेशन 3D की बात कर रहे हैं। देखिए यार, 2D फिगर ऐसी होती हैं जो किसी कार्टेशियन प्लेन पे बनाई जाती है। जैसे ये सर्कल हुआ, ये 2D फिगर है। ये रेक्टेंगल हुआ, 2D फिगर है। हाँ ना, ये ट्रायंगल हुआ, ये 2D फिगर है। यानी जिन्हें हम कार्टेशियन प्लेन पे बना पाए, वो सारी की सारी फिगर मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाती है? 2D। अब हम बात कर रहे हैं जी 3D फिगर, फिर कौन सी हुई? तो मेरे बच्चों 3D फिगर पे बात कर लेते हैं, कौन सी हुई। देखो यार ध्यान से, इसका दूसरा पेन देखियो कहाँ है, पता नहीं, मिल नहीं रहा। ये नहीं, ऐसा ही पतला वाला होगा एक। देखो मेरे बच्चे, ये जो सर्कल है ना, ये जो सर्कल बना रखा है, ये तो हुआ 2D फिगर। और ये जो मेरे हाथ में है लेदर की बॉल, ये हुई 3D फिगर। इस समझ रहे हो ना, ये कैसी हुई? 3D फिगर हुई। 3D फिगर में लंबाई भी होगी, मान जावे, चौड़ाई भी होगी, और ऊंचाई भी होगी। 2D फिगर में दो ही चीजें रहती है, लंबाई चौड़ाई। 3D में तीन चीजें शामिल हो जाती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो ये जो 3D फिगर्स है, ये 2D प्लेन पे नहीं बन सकती, और आप जान रहे हैं ये तो 2D प्लेन है, हाँ है ना। तो अब मेंसुरेशन 3D हम पढ़ रहे हैं, और जब हम मेंसुरेशन 3D पढ़ेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि 3D फिगर पढ़ रहे हैं तो इस बोर्ड पे बन पानी बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए महसूस ज्यादा करना है आपको। एक भी कैच नहीं हो रही आज। चलिए आइए। देखिए यार, बेसिकली दो बड़ी फिगरें हैं मेंसुरेशन 3D में। एक फिगर को हम बोलते हैं प्रिज्म, इन इंग्लिश में एक ही नाम है, और दूसरी है पिरामिड। ये कुछ नहीं, सामान्यतः सिर्फ नाम है। 3D फिगर्स की दो क्लासिफिकेशन है, दो नाम रखे हुए, एक प्रिज्म एक पिरामिड। प्रिज्म क्या होता है जी? मेरे बच्चों, कोई चीज जिस रूप में नीचे, अगर उसी रूप में उठ के ऊपर चली जाए तो प्रिज्म कहलाती। जैसे मान लीजिए हमने यहां एक रेक्टेंगल बनाई, मान लीजिए हमने यहां पे एक रेक्टेंगल बनाई भैया।
हमने यहाँ एक रेक्टेंगल बनाया। अगर इसी शेप में कोई चीज नीचे चली जाए, इसी शेप में कोई चीज नीचे चली जाए, तो मेरे बच्चों हम इसे कहते हैं प्रिज्म। ये क्या कहलानी है जी? प्रिज्म कहलाएगी। ये मेरे बच्चों आपका कहलाएगा प्रिज्म। क्यों? क्योंकि अगर आप गौर से देखेंगे तो नीचे भी इसकी जो शेप है वो कैसी है? रेक्टेंगुलर। 3D फिगर है, ध्यान देना। नीचे फेस शेप कैसी? रेक्टेंगुलर। और ऊपर भी वही शेप कही है, रेक्टेंगुलर। तो जो शेप नीचे हो अगर वही शेप ऊपर चली जाए तो मेरे बच्चों प्रिज्म कहलाता है। जो शेप नीचे हो अगर वही शेप ऊपर चली जाए तो मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाता है? प्रिज्म कहलाता है। लेकिन जैसे मान लो एक और प्रिज्म का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ये कोई हमने सर्कल बनाया है यहाँ पे, ठीक है? क्या बनाया जी? सर्कल। अब भैया जी अब ध्यान से देखिए, जैसी फिगर नीचे वैसी ही फिगर अगर ऊपर चली गई तो इसको हम मेरे बच्चे कहते हैं प्रिज्म। इसको हम कहते हैं प्रिज्म। आप कहें जी क्या ये भी प्रिज्म हुआ? नीचे सर्कुलर है और ऊपर भी सर्कुलर चली जाए तो क्या ये भी प्रिज्म हुआ? बिल्कुल प्रिज्म। ये भी मेरे बच्चे प्रिज्म ही कहलाएगा। लेकिन सच मायने में हमारे सिलेबस में है राइट प्रिज्म। राइट प्रिज्म का मतलब होता है कि जो उसकी दीवारें हो वो उसके बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल तैयार करें। दीवारें बेस के साथ हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाए? 90 डिग्री का एंगल बनाए। दीवारें बेस के साथ हमेशा ही 90 डिग्री का एंगल बनाए। यहां की बात हो तो ये जो बेस है इसके साथ ये वाली दीवार 90 डिग्री का एंगल बनाएगी तो ये राइट प्रिज्म कहलाएगा, है ना? राहुल ने कहा पर सिलेंडर प्रिज्म नहीं है। जब तुझको इतना ज्ञान है फिर तू क्यों पढ़ने आ रहा है बे? क्लियर है यहां तक की बात? अब आते हैं जी पिरामिड पे कि भाई पिरामिड क्या होता है। तो कोई चीज नीचे तो किसी दूसरी शेप में हो लेकिन ऊपर जाके किसी डिफरेंट शेप में बन जाए, उसको मेरे बच्चों हम कहते हैं पिरामिड। ऊपर जाके कोनिकल बन जाए, यानी कोई चीज नीचे तो किसी दूसरी शेप में हो लेकिन ऊपर जाके कोनिकल बन जाए तो उसको हम कहते हैं पिरामिड। उसको हम कहते हैं पिरामिड। जैसे अगर मैं इसी बात को कॉपी करके यहां ठाला हूं तो एक बात बताइए, ये कहलाएगा मेरे बच्चों क्या? आपका पिरामिड। ये आपका कहलाएगा पिरामिड।
पिरामिड। ये आपका कहलाएगा पिरामिड। क्यों? क्योंकि यहां पे नीचे कोई दूसरी शेप है लेकिन ऊपर जाके हर एक चीज कोनिकल बन गई, तो वो कहलाएगा पिरामिड। अब बात यह है कि सर आप ऐसा भी तो कह सकते हैं कि पिरामिड ये भी तो है, ये भी तो पिरामिड कहा जा सकता है सर, इसमें क्या बुराई? नीचे सर्कुलर शेप में, ऊपर जाके कोनिकल बन गया, यानी मिल गई सारे वर्टेक्स, तो फिर ये भी तो पिरामिड है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन हमारे सिलेबस में राइट पिरामिड है। हमारे सिलेबस में मेरे प्यारे बच्चों क्या है? राइट पिरामिड, राइट प्रिज्म है और राइट ही पिरामिड है। राइट पिरामिड की क्या पहचान है? ध्यान दीजिएगा। राइट पिरामिड की पहचान ये है कि वर्टेक्स यानी इसके जो कोनिकल वर्टेक्स है उससे जब सेंटर को मिलाएंगे तो हर हाल में ये 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए बेस के साथ, तो ये राइट एंगल है, अदरवाइज नहीं। यानी यहां से जब इसके मिड पॉइंट को मिलाएंगे, यानी सेंटर को मिलाएंगे, बेस वाली फिगर के सेंटर को मिलाएंगे, तो ये हर हाल में यहां पे 90 डिग्री बनाना चाहिए। अगर ऐसा है तो मेरे बच्चों ये राइट पिरामिड है, नहीं तो फिर ये राइट पिरामिड नहीं कहलाएगा। तो मैंने अब तक दो चीजें समझाई कि भाई 3D फिगर में मेनली जो फिगर है वो प्रिज्म और पिरामिड है, राइट प्रिज्म राइट पिरामिड है। तो अब आपको शायद थोड़ा सा अंदाजा आया होगा कि राइट वर्ड किस चीज को डिनोट कर रहा है। तो एक बार इन चीजों को महसूस करें, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। समझे भाई आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, महसूस करें चीजों को। आइए जी बताते हैं, अगर आप समझ गए हैं तो। देखिए जी, अब हमारी जो हेडिंग है वो आपने डाल लेनी है राइट प्रिज्म। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं मेरे बच्चे, वो सिर्फ प्रिज्म पढ़ने जा रहे हैं, पिरामिड बाद में पढ़ेंगे। आज जो चर्चा करेंगे वो प्रिज्म की करेंगे सर। जी जी, तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा इस सब से ही आपको दिखाई दे रहा है फिगर से ही, क्या अब हम जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं समकोणीय प्रिज्म की, राइट प्रिज्म की, समकोणीय प्रिज्म की, राइट प्रिज्म की। हाँ है ना? तो देखिए यार ध्यान से मेरी बात को, कहानी क्या है समझिए। कहानी ये है कि ये एक राइट प्रिज्म है। राइट प्रिज्म का मतलब होता है कि जैसा बेस हो, पहली बात तो प्रिज्म क्या होता है, जैसा बेस हो वैसा ही टॉप हो, यानी जैसा आधार हो वैसा ही ऊपर वाला भाग हो।
दूसरा राइट प्रिज्म के लिए है कि जो इसकी दीवारें वो इसके आधार के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती हो, तब वो राइट प्रिज्म कहलाता है। अब मेरे बच्चे प्रिज्म में 3 चीजें पूछी जाती हैं। सबसे पहला वॉल्यूम, फिर लेटरल सरफेस एरिया, इसी को ही हम कर्ड सरफेस एरिया भी कहते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वॉल्यूम को कहते हैं आयतन। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम इन चीजों की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखिए यार, आयतन क्या होता है, पहले इसी बात पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे ही गिलास है मेरे हाथ में, इस गिलास में जितना पानी, जो पानी है, ये जो पानी नीचे गिरा, सॉरी, ये जो पानी है मेरे बच्चों, ये इस गिलास का वॉल्यूम कहलाता है। क्या कहलाता है? वॉल्यूम कहलाता है। इस गिलास में जितना पानी है ये सारा इसका वॉल्यूम कहलाएगा। अगर कोई कहे जिस कमरे में आप लोग बैठे हैं इस कमरे का वॉल्यूम क्या है, तो इस कमरे का, जिस कमरे में भी आप बैठे हैं उस कमरे का वॉल्यूम का मतलब है जितनी उस कमरे में सारी जगह है वो सारी जगह वॉल्यूम कहलाएगी। जहाँ हवा है, जहाँ सामान रखा है, जहाँ आप बैठे हो, जितना भी सारा स्पेस है वो सारे का सारा स्पेस क्या कहलाएगा? वॉल्यूम कहलाएगा। अगर मैं इस गिलास की बात करूं तो इस गिलास के अंदर का सारा स्पेस किस चीज ने भर रखा है, कवर कर रखा है? पानी ने कवर कर रखा है। मतलब जो इसके अंदर पानी है वो इसका वॉल्यूम कहलाएगा। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसके अंदर कितना पानी है, इसके अंदर कितना पानी है, मतलब कितना स्पेस है। तो इस बात को कैसे कैलकुलेट करें? तो मेरे बच्चों एक बात ध्यान दो और गौर से मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। समझने की कोशिश करेंगे तो बातें समझ में आएगी। जैसे ही मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, अगर आप गौर से देखेंगे इसे तो ये एक 3D फिगर है। कैसे 3D फिगर है? क्योंकि देखिए इसका जो बेस है वो रेक्टेंगुलर है, इसका जो बेस है मेरे बच्चे वो कैसा है? रेक्टेंगुलर है, हाँ है ना। कैपेसिटी, नजीश जी, कैपेसिटी ही वॉल्यूम कहलाती। ये इसका मेरे बच्चों बेस है, हाँ है ना, ये इसका बेस है। ये आप ब्रेड समझ लीजिए, ये लेंथ समझ लीजिए। ये इसकी क्या हो गई? हाइट हो गई। ऐसे एक फेस यहां हो गया, 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 एक फेस यहां होगा, और ऐसे ही एक फेस यहां होगा जब इसको ढक रहे होंगे, एक फेस यहां पे होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मुझे इसका एरिया निकालना है कि भाई इसका एरिया निकाल के बताओ कितना होगा, तो कैसे निकाला जाए? तो तरीका यह है कि जो इसका बेस वाली पट्टी है, इस पट्टी को निकाल के, इस बेस वाली पट्टी को, जैसे मान लीजिए ये अगर 3D में आप समझ पा रहे हो कैमरे में, तो ये वाली जो पट्टी है, अगर इसी वाली पट्टी को मैं ऊपर तक लेके चला जाऊं तो इस पूरे एरिया को कवर कर देगी, हाँ है ना। एक बार मेरी वाली वीडियो लगाना, दिखाई देती कि नहीं है उस पे? ओ मेरे भाई, ये वाली स्क्रीन उस वाले बोर्ड पे आती है कि नहीं? लगा जरा। जी 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 जी, है तो रहने दे, वापसी करते, वापसी करते। हाँ इसी में रख, तू जिस टीवी में ला रहा था, हाँ इसी में ले। कोई नहीं, समझ पा रहे हैं बच्चे, दिख रहा है? वेरी गुड, दिखते। मैं फिर से समझाता हूं, ये समझिए इसकी, ये बेस वाली ये चद्दर है या बेस वाला इसका पोर्शन है। अगर इस बेस वाले पोर्शन को ही मैं इस तरह से ऊपर उठा के लेते चलता चला जाऊं इसकी हाइट तक, तो इसका पूरा एरिया कवर कर लेंगे कि नहीं करेंगे? आप कहेंगे जी बिल्कुल एरिया कवर कर लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज का जो वॉल्यूम होगा वो होगा उसके बेस एरिया को, उसके बेस एरिया को
उसकी हाइट तक लेके जाना है, उसके बेस एरिया को उसकी हाइट तक लेके चले जाओगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका कहलाएगा वॉल्यूम। हाँ हाँ दिलीप भाई था, तो इसमें सबूत क्या क्यों दे रहा है, समझ ले, सॉरी, ये बात समझ पाए। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा बेस एरिया इनटू हाइट। किसी भी पिरामिड प्रिज्म का, किसी भी राइट प्रिज्म का जो वॉल्यूम होगा वो होगा बेस एरिया इनटू हाइट, वो होगा बेस एरिया इनटू हाइट, यानी आधार क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। आधार क्षेत्रफल, आधार क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, आधार क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। एक फिगर थी ना यार, ये रही। अब गौर से देखिएगा, शायद समझ पाए आप। और जरा ध्यान से देखिए, जो ये बेस है इसका, जो ये बेस है, ये बेस अगर हम एजिटीज ऊपर उठाते लेके चले जा रहे हैं, ये जो बेस है मेरे बच्चे, इस बेस की अगर मैं बात कर लूं, अगर इस बेस को मैं ऊपर एजिटीज उठा के ले जाऊं, भाई ये यहां पे था, ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना, समझ में आएगा। इस बेस को अगर मैं धीरे धीरे इस तरह से ऊपर उठाता चला जाऊं, ऊपर उठाता चला जाऊं, तो जितनी भी इसके अंदर की हवा होगी वो सारी बाहर निकलती चली जाएगी, यानी पूरे एरिया को कवर कर लेगा ये। इस तरह से ऊपर लगा दूं, पूरा एरिया कवर होगा। फिर से समझो, यानी इसके बेस को अगर मैं इस तरह से उठाता उठाता ऊपर लेके चला जाऊं मेरे बच्चे, ऊपर लेके चला जाऊं और ऊपर ले जाके छोड़ दूं यहाँ पे, तो ये इस पूरे एरिया को कवर कर लेगा। ये मेरे प्यारे बच्चे इस पूरे एरिया को कवर कर लेगा। तो इसका जो वॉल्यूम कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, बेस एरिया इनटू हाइट। के भाई जो इसका बेस एरिया था वो कितनी ऊंचाई तक उठा के लेके गए हम, एच ऊंचाई तक लेके गए, एच ऊंचाई तक लेके चले गए। तो ये मेरे प्यारे बच्चों इसका कहलाएगा वॉल्यूम। क्या कहलाएगा जी, इसका वॉल्यूम, है ना। अब बेस एरिया हर एक चीज का अलग अलग होगा। रेक्टेंगल है नीचे तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा, सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, हेक्सागन होगा तो उसका अलग हो जाएगा, ट्रायंगल बेस होगा तो उसका अलग हो जाएगा, हर एक चीज का हो जाएगा, है ना। अब आते हैं जी लेटरल सरफेस एरिया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि लेटरल सरफेस एरिया होगा क्या। नाम लिख देता हूं मैं यहाँ, ये लेंथ होगी, ये ब्रेड्थ होगी, ये हाइट होगी, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं मेरे बच्चों कि मुझे इसका लेटरल सरफेस एरिया बताइए। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि लेटरल सरफेस एरिया होता क्या है। तो जो चारों दीवारों का एरिया होगा, जैसे ये गिलास है तो इस गिलास का लेटरल सरफेस क्या होगा, ये सारा जो इसके चारों तरफ घूम रहा है ये एरिया। अगर मैं इसकी बात करूं, इस डस्टर की बात करूं, तो ये भी बेसिकली पिरामिड ना प्रिज्म है। तो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये चारों दीवारों का जो एरिया है ये मेरे बच्चों कहलाएगा क्या, आपका लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, है ना। जैसे ऐसे समझ में आएगा नहीं, है ना, कलर से। आएगा आएगा। चलो समझ गए तुम भाई, मैं भी नहीं समझा पा रहा हूं। यानी ये वाला जो एरिया है ना मेरे दोस्त, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो दीवार का एरिया है, ये वाला एरिया, इस दीवार का एरिया लेना पड़ेगा हमें, ठीक है जी। इसके बाद मेरे भाई हमें ये पीछे वाली दीवार का एरिया लेना पड़ेगा।
इस वाली दीवार का एरिया लेना पड़ेगा। थोड़ा अजीब दिखाई दे रहा होगा पर समझने की कोशिश करना। ऐसे ही मेरे भाई इसके पीछे भी तो एक दीवार होगी, उसका भी एरिया लेना होगा, बैक साइड वाले का, है ना। इसका भी एरिया लेना होगा इस तरीके से। ऐसे ही मेरे बच्चे एक इसकी फ्रंट की दीवार होगी, ये फ्रंट वाली दीवार होगी, ये वाली, इसका एरिया लेना होगा। तो ये सारी दीवारों का जो एरिया होगा मेरे बच्चों वो आपका कहलाएगा क्या, लेटरल सरफेस एरिया। सारी दीवारों का जो एरिया होगा वो होगा आपका लेटरल सरफेस एरिया। अब निकालने की कोशिश करते हैं कि सर क्या होगा लेटरल सरफेस एरिया। तो देखो यार, इस वाली दीवार का एरिया निकालोगे, इस वाली दीवार का एरिया निकालोगे तो क्या आएगा, h इंटू बी, h इंटू बी। इस वाली दीवार का एरिया निकालोगे तो क्या आएगा भाई, जितना इस वाली दीवार का एरिया होगा उतना ही तो मेरे बच्चे यहां जो दीवार अंदर अंदर बन रही होगी, इस वाली दीवार का भी तो एरिया वही होगा, मानते हो कि नहीं। तो 2 कर दो। अब इस वाली दीवार का निकालेंगे तो ये साइड हो गई L, ये साइड हो गई H, तो इस दीवार का एरिया हो गया LH। अब जितना एरिया ये फ्रंट वाली दीवार का होगा उतना ही जो ये पीछे दीवार गई है इसका एरिया होगा। अरे हाँ है ना, तो इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आएगा मेरे बच्चे क्या, ये आएगा आपकी सारी इन चारों दीवारों का एरिया, चारों दीवारों का एरिया। तो यहां से 2 कॉमन ले लीजिए। अरे ये BH था ना, H कॉमन ले लेंगे, पहले H कॉमन ले लो, फिर 2 कॉमन ले लो, फिर बचा B प्लस L। और B प्लस L इंटू 2 क्या कहलाएगा, बेस पेरीमीटर। तो ये आपका कहलाया बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। तो मेरे बच्चे लेटरल सरफेस एरिया होगा बेस पेरीमीटर, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, यानी आधार परिमाप को ऊंचाई से गुना करोगे तो ये आएगा आपका क्या, लेटरल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आधार परिमाप, आधार परिमाप गुना ऊंचाई, आधार परिमाप गुना ऊंचाई, ये आएगा मेरे बच्चे क्या आपका लेटरल सरफेस एरिया। अब आते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या रहता है जी, चारी दीवारों का तो एरिया लेना ही लेना है। जैसे ये बोर्ड, ये दीवार, ये दीवार, ये दीवार और ये पीछे वाली, ये चारों दीवारों का जो एरिया कहलाएगा ये तो कहलाएगा लेटरल सरफेस एरिया। अगर इसमें हम ऊपर का एरिया भी जोड़ दें ये वाला, और इसमें नीचे का भी एरिया जोड़ दें, तो ये मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाता है, ये कहलाता है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, एरिया प्लस टॉप एरिया। लेकिन जितना बेस था, जितना आपका बेस था उतना ही तो टॉप होगा, अलग थोड़ी हो जाएगा मेरे भाई। जितना आपका बेस था वही तो आपका टॉप होना है। आपने देखा ना, यही बेस था, यही आपका टॉप है। तो बेस एरिया और टॉप एरिया सेम है, तो हम बेसिकली इसको यूं भी कह सकते हैं, लेटरल सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस ऑफ बेस एरिया, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जमा 2 गुना आधार क्षेत्रफल करने से भी जो वैल्यू निकल के आएगी मेरे शेरों, वो आपकी निकल के आएगी टोटल सरफेस एरिया। तो निकल के आएंगे मेरे बच्चे टोटल सरफेस एरिया, हाँ है ना। तो एक बार इस बात को समझो, मैं आपके कमेंट ले लेता हूं एक एक के। प्रैक्टिस वीडियो डलवा दो, ज्योमेट्रिक डलवा देते हैं बेटे। नीतीश जी सर समझ नहीं आया, कोई नहीं, अब कोशिश करिए, फिर जो ना आए बताना मुझे। घनश्याम जी आज शाम को 6:30 से कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे। सर क्या पेरीमीटर निकल गया, सर क्या पेरीमीटर हमेशा रेक्टेंगल शेप होगा? नहीं बेटा, पिरामीटर का मतलब होता है नीचे जो भी चीज है उसकी सभी भुजाओं का जोड़ परिमाप कहलाता है। दिलकुश भाई ये डेस्कटॉप वर्जन मुझसे ना पूछा करो, मुझे भी नहीं पता। समझ आ गया सर, ठीक है श्रीति। 7300 के क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे, मैं जानता हूं, सारे क्वेश्चन सोल्व होने भी नहीं चाहिए, जितने हो रहे उतने करिए। सर डाउट क्लोज करो सर, एक दिन हॉलीडे। मेरे बच्चे मैं हॉलीडे का प्लान कर रहा हूं, लगभग इस महीने के आखिरी से दिवाली पे पूरा 1 हफ्ते की छुट्टी लेंगे। आप अब एक दिन की छुट्टी ले लो, आना सैटरडे संडे, या इकट्ठी दिवाली पे 6-7 दिन की छुट्टी ले लेना। तो
तो उस पे क्या है कि हम भी अपने घर पे एंजॉय कर पाएंगे, आप भी अपनी तैयारी कर लेंगे, क्योंकि उससे फायदा ये होगा कि आपको 6-7 दिन का जो टाइम मिलेगा उसमें आप पूरा तैयारी कर लेंगे एक बार तरीके से। इवनिंग की क्लास रिकॉर्डेड है? नहीं भाई, लाइव क्लास होगी। भाई जितने भी ये रिकॉर्डेड क्लास चाह रहे हैं, सीडीएस की प्रैक्टिस क्लास, ये कल रुक जाइए, वो पीयूष आ जाएगा, उसका डलवा देंगे सारी, परेशान मत होइए। कल एक बार कमेंट करना, फिर डाल देंगे। लेटरल अगेन बता देते हैं। ठीक है भाई अभिषेक, नेगेटिव कमेंट्स पे ध्यान नहीं देंगे। कैन वी डू क्लास? चला गया कमेंट सर, संडे को तो लीव। मेरे भाई संडे को लीव लेके करोगे क्या? कहा तो है दिवाली पे 7 दिन की छुट्टी दे देंगे। नहीं बेटा ज्योत्सना, प्रैक्टिस जो भी होगी वो रिकॉर्डेड ही मिलेगी, क्योंकि प्रैक्टिस का मतलब तो होता है डाउट। तो बहुत सारे ऐसे डाउट होते हैं जो बच्चे पूछ चुके हैं, तो उन्हीं डाउट को कई बार समझाने से कोई अर्थ तो होना नहीं है। आपके जो डाउट है वो पढ़ा देंगे अलग से। भाई मैं दिवाली मनाता हूँ इसलिए दिवाली की छुट्टी करेंगे, दुर्गा पूजा तुम मनाते तुम छुट्टी कर लेना। हर्ष कह रहा है हॉलीडे मत दो। अबे मेरे भाई कहाँ दे रहे, गौर से ध्यान लगाएगा तो सप्ते की 2 छुट्टियां देंगे, तो वो कुल मिला के 8 ही होती है महीने की, तो वो 7 छुट्टियां दे देंगे उस समय। सर कोई भी पीडीएफ नहीं खुल रहा है। गोलू बेटा आपके ही फोन में ये समस्या होगी। चलिए भाई मेरे, अगर आपको अभी भी कोई बात समझ नहीं आ रही है तो मैं दोबारा समझाता हूं, आप कोशिश करिए। दिल न फिरौन न फिरे। देखिए मेरे बच्चे, जो बच्चे लेटरल सरफेस एरिया नहीं समझ पा रहे हो ध्यान से दें। ये कमरा है, इस कमरे में 4 फेसेस हैं। कौन कौन से फेसेस हैं? पहला फेस है ये 1 नंबर, ये आपकी लेंथ है, ये आपकी ब्रेड्थ है, ये आपकी हाइट है। अब मेरे बच्चे इस सरफेस का, इस लेटरल सरफेस का एरिया क्या होगा? आप कहेंगे L इंटू एच। अब जितना इस सरफेस का एरिया होगा गौर से देखेंगे तो उतना ही इसके पीछे वाला मतलब ये वाला, यानी ये वाला बराबर ही तो है, जितना ये है उतना ही ये वाला है, तो सरफेस एरिया दोनों सेम होंगे। अब आते हैं मेरे बच्चे यहां पे, इस वाले सरफेस का, भाई ये हाइट तो है h, ये है b, तो इसका एरिया क्या होगा? ये रेक्टेंगल ही तो दिखाई दे रही है आपको, तो b इंटू एच। दोनों भुजाओं का गुणनफल ही तो इसका क्षेत्रफल होगा। प्रोडक्ट ऑफ टू साइड इज द एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल। अब जितना एरिया इस ट्रायंगल का होगा, इस रेक्टेंगल का होगा, यानी जितना इस हिस्से का होगा उतना ही तो मेरे बच्चे इस हिस्से का होगा, क्योंकि दोनों इससे सेम है। तो ट्वाइस ऑफ बी एच कर देना, तो ट्वाइस ऑफ बी एच ट्वाइस ऑफ एल एच, एच कॉमन ले लेंगे तो ट्वाइस ऑफ बी प्लस एल, बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी प्लस एल क्या होता है? पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। तो रेक्टेंगल में अगर आप गौर से देखेंगे तो ये एल है, ये एल है, ये बी है, ये बी है, सारी भुजाओं का जोड़ क्या होगा? एल एल टू एल, बी बी टू बी, तो टू एल प्लस टू बी। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो एल प्लस बी। बताओ इसमें क्या आपत्ति है? यही तो परिमाप होता है ना। टोटल सरफेस एरिया में भैया ये चारों दीवारें तो आपने जोड़ ली घुमावदार, ये भी तो रह गई और ये भी रह गए, तो इसको क्यों नहीं जोड़ोगे? आइए जी। आइए भैया जी, अब इस पे हम कुछ सवाल ले रहे हैं। करिए जी।
इसमें कोने कितने होंगे गधों? एक बात बताओ, इस चीज को अगर अपने हाथ में रख लो, कोई भी ऐसी चकोर चीज पकड़ लो, तो कोने खुद नहीं गिन लोगे? एक कोना, दो कोना, तीन कोना, चार कोना। चार कोने तो इधर से दिखाई दिए और चार इधर से दिखाई दे रहे। चार इधर से, चार इधर से, कोने की बात करें तो 8 ही तो कोने हुए गधो। देखिए मेरे बच्चों, कह रहा है कि ये कोई ऑक्टागन है, उसके ऊपर ये कोई वो बनाया, प्रिज्म बनाया। बना देते हैं भैया। देखिए मेरे बच्चे, ये एक रेगुलर ऑक्टागन बन गई, ठीक है। कहता है इसके ऊपर एक प्रिज्म बनाया गया। तो मेरे बच्चे, ऑक्टागन की साइड अगर ए है तो ऑक्टागन का जो एरिया होगा वो क्या रहेगा? तो एरिया होता है मेरे बच्चे ट्वाइस ऑफ साइड स्क्वायर इनटू में √2+1, 2 इंटू साइड स्क्वायर इंटू में √2+1। ये रहता है मेरे बच्चे किसी भी रेगुलर ऑक्टागन का एरिया का फार्मूला। हाँ है ना? किसी भी सम अष्टभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्या? 2 इंटू साइड का स्क्वायर इंटू √2+1। अगर आपको आता है बहुत बढ़िया, नहीं तो याद कर लीजिए इसको, ठीक है। अब हमें यहाँ दे रखा था कि एक प्रिज्म है जिसका बेस जो है वो एक ऑक्टागन है और ऑक्टागन की साइड है 10 सेंटीमीटर। तो ऑक्टागन की साइड 10 है तो यहाँ रखते हैं 2, साइड की वैल्यू है 10, 10 का स्क्वायर लिखो, √2 की वैल्यू 1.41 प्लस 1 करोगे तो 2 इंटू 10 का स्क्वायर 100 और इसे जोड़ेंगे 2.41, पॉइंट से 100 हटाओगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। तो इसका जो बेस एरिया आएगा मेरे बच्चे वो आएगा 482।
बेस एरिया कितना आएगा 482 और हमें इसका निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम होगा मेरे प्यारे बच्चों बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया इंटू हाइट, तो बेस एरिया हुआ 482 और हाइट होगी जी 63। मल्टीप्लाई कर दोगे मेरे प्यारे बच्चों, ये जो निकल के आएगा ये आपका निकल के आएगा क्या, वॉल्यूम ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन बेस्ड राइट प्रिज्म। ठीक है जी, करिए भैया। हाँ जी सागर जी, उसी से निकाल सकते हैं, बाकी ऑक्टागन का एंगल से भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप याद भी रख लीजिए जो मैंने बताया ये फार्मूला 2 इंटू साइड स्क्वेयर इंटू में √2+1। जी प्रभात जी, रिकॉर्डिंग क्लास चल रहा है, ठीक बता रहे हो आप। आज 11 तारीख है, समय हुआ है 8:44। ये रिकॉर्डिंग क्लास है, ठीक कह रहे हो। सरोज कह रहा सिलेंडर कौन कहाँ गए, अबे मेरे भाई आएंगे, 3D फिगर में ही आएंगे। मेमोराइज कैसे करें, पीछे के भूल जाते। रविंद्र भाई ब्लॉक नहीं किया किसी को भी। पिंकू रिकॉर्डेड क्लास है, हराम खोर। अच्छा तुम अपने नाम के चक्कर में करवाते हो ये। आइए देखिए, भूलने की समस्या सबके साथ है, आप घबराएं नहीं, बस करते रहें करते रहें। नाम तेरा दिल दहड़ो। देखिए मेरे पीछे कहता किसी प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 5, 12, 13। हमें याद भी होगा कि 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट बनाता है, इसलिए कोई लफड़ा नहीं। 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट बनाता है, समकोण त्रिभुज बनाता है ना। तो 5, 12, 13 एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, तो ये बन गई जी राइट एंगल ट्रायंगल। एक साइड 5 लगा लो, एक साइड 12 लगा लो, एक साइड 13 लगा लो। कहता है इसका वॉल्यूम दे रखा है। तो मेरे प्यारे बच्चों वॉल्यूम क्या होता है, तो आप कहेंगे सर वॉल्यूम होता है बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया इंटू हाइट, और ये दे रखा है किसके बराबर, 450 के बराबर। अब राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो हाफ इंटू बेस हो गया 5, हाइट हो गई 12, 2 6 12, 6 5 30। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों इसका जो बेस एरिया आया निकल के वो आया 30, गुना हाइट करेंगे तो वॉल्यूम आएगा, और वॉल्यूम है 450। सोल्व करेंगे तो हाइट निकल के आएगी 50। अब कहते हैं इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पहले निकालिए लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या कहलाता है जी, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। बेस पेरीमीटर क्या होता है, आधार परिमाप। आधार परिमाप का मतलब होता है सारी भुजाओं का जोड़। तो 12 जमा 13 25, 25 जमा 5 30। तो आधार परिमाप हो गया जी 30, सभी भुजाओं का जोड़। और हाइट कितनी हो गई जी 15। इसका मतलब मेरे बच्चे इसका लेटरल सरफेस एरिया भी 450 ही बना। अब निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है जी, लेटरल सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस ऑफ बेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया मेरे बच्चे 450, ट्वाइस ऑफ बेस एरिया की बात करें तो बेस एरिया कितना बना, बेस क्या है ट्रायंगल, अगर बेस ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का एरिया कितना बना 30। तो अगर ट्रायंगल का एरिया 30 है तो 30 दूनी 60, तो ये आएगा 510। तो ये बनेगा मेरे बच्चों क्या, आपका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं हम इसको विजुलाइज नहीं कर पा रहे, बताता हूं क्यों नहीं कर पा रहे, पहले आप समझो फिर विजुलाइज भी समझाता हूं। देखिए
पिरामिड नहीं बना पा रहे हैं आप, समझाता हूं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। हाँ, मैं इसको ऐसे घुमा लाता हूं, कोई दिक्कत है? ऐसे कर देता हूं। अब देखिए जी, शायद ये महसूस नहीं हो रहा होगा आपको, अगर देख पाए तो ये इस तरीके से राइट पिरामिड बनेगा ना, राइट प्रिज्म बन जाएगा। यानी नीचे तो ट्रायंगुलर शेप, अरे यार मैं क्या बना रहा हूँ, हद मचा दी है मैंने, भाई माफ करना। मैं तो कुछ और ही बनाना शुरू कर दिया, पिरामिड बनाना शुरू कर दिया, बनाना था प्रिज्म। अब जैसा बेस था वैसा ही टॉप बन गया भाई। ये राइट एंगल बना, ये राइट एंगल। अब शायद आप समझ पाए कि ये पिरामिड कैसे बन रहा ना, प्रिज्म कैसे बन रहा था ट्रायंगल पे। हाँ है ना, समझ पाए? अगर इसका वॉल्यूम निकालना हो मेरे बच्चे, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा? तो आप कहेंगे जी जो इसका बेस एरिया है, अगर इसके बेस एरिया को इस तरह से उठाते उठाते चले जाएंगे तो ये इस पूरे एरिया को कवर कर लेगा। तो यानी बेस एरिया इनटू हाइट तक लेके चले जाएंगे तो ये मेरे बच्चों कहलाएगा वॉल्यूम। क्या कहलाएगा जी? वॉल्यूम। हाँ है ना? अच्छा सर, शिवम कह रहा है सर रिकॉर्डेड क्लास है, नाम ले लीजिए। मेरा मत मुंह से बददुआ भी निकलती, ध्यान देना फिर। और मेरा काली जुबान है, इसलिए आगे से ये ना बोल देना कोई मुझे लेने के लिए। चलिए जी करिए। विमर्श? नहीं नहीं भाई, कैसी बात कर रहे हो, आपका नाम ले दिए। सूरज उस टाइम पे 64 स्पेशल है। सर नेगेटिव कमेंट्स पे ध्यान नहीं दिया करो। हाँ राधा, डाउट कैसे आस्क करें, बताएंगे। टीच इन एनिमेटेड 3D राजेश। हाँ भाई, कोई बंदा रखना पड़ेगा जो 3D की एनिमेटेड वीडियो बना दे, है ना। मेरा भी कला जीव है, क्या कह रहा है। टी शर्ट नहीं दिए जी सचिन जी, देंगे टी शर्ट। अभिषेक जय हिंद, सत्या, सूर्या। सर काली जुबान मीन्स क्या? काली जुबान मीन्स मतलब जो बोलते वो हो जाता है। सर ऑफलाइन फी रिफंड मिलेगा? नहीं मिलेगा। ऑफलाइन बैच स्टार्ट करेंगे 15-20 नवंबर के आसपास, दिवाली के बाद। दिवाली छठ पूजा खत्म हो जाएगा फिर करेंगे। यू नेवर रिप्लाई माई कमेंट आई आस्क। आज तो दे दिया। सर नंबर सिस्टम नहीं कराया हमारे बैच में, कराएंगे बाबू, कहाँ परेशान हो रहे। अविनाश कह रहे अरिथमेटिक की क्लास कब होगी? आज ही होगी ना, शाम को 6:30। छठ पूजा का छुट्टी मिलेगा? मैं मनाता नहीं तो मैं दूंगा नहीं छुट्टी भाई। यूपीएससी के लिए टिप्स अपनी जुबान से। क्लास क्या कह रहे हो? ज्योत्सना 585 अच्छा आंसर दे रही है क्या? वेरी गुड, करिए जी, कोशिश करिए, फिर मैं कराता हूँ। अरिथमेटिक में आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे शाम को, कंपाउंड इंटरेस्ट।
अक्रम कह रहा है मेरा कमेंट नहीं पढ़ते आप। देखिए जी सवाल बहुत अच्छा है। कह रहा है बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज ए पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल दिस। कहता है जी एक ट्रायंगल है, इसका जो पेरीमीटर है वो 45 है और इसकी इन सर्कल रेडियस है 9। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको याद होगा इन सर्कल रेडियस निकालने का फार्मूला था एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। लिखवाए थे किसी भी ट्रायंगल में इन सर्कल रेडियस निकालने का सूत्र था एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। तो रेडियस है 9, सेमी पेरीमीटर कितना है 45/2 होगा बेटे। अरे हाँ है ना भाई, पेरीमीटर 45 है तो सेमी का मतलब आधा। तो ट्रायंगल का एरिया क्या आ जाएगा 9 गुना 45/2। ये याद कर रखी होंगी तो बातें आएंगी समझ में। अब कह रहा है जिसका आयतन दे रखा है, तो वॉल्यूम क्या होता है बेस एरिया इनटू हाइट। अब वॉल्यूम दे रखा है मेरे बच्चे 810। अब ध्यान से देखिएगा बेस क्या है, तो आप कहेंगे सर बेस है एक ट्रायंगल, और ट्रायंगल का एरिया क्या हुआ 9 इंटू 45/2, 9 इंटू 45/2, ये हुआ बेस एरिया। हाइट क्या है जी निकालते हैं, वॉल्यूम है 810, 9 ने 81 90 आया जी, 45 दूनी 90, 2 दूनी 4, तो हाइट आ गई निकल के कितनी 4। अब हमें चाहिए इसका टोटल सरफेस एरिया, तो पहले निकालो लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा जी बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। बेस पेरीमीटर तो उसने दे ही रखा है 45, हाइट कितनी है जी 4, तो लेटरल सरफेस एरिया आ गया 180। अब चाहिए टोटल सरफेस एरिया, ये क्या होता है जी लेटरल सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस ऑफ बेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया 180 प्लस ट्वाइस ऑफ बेस एरिया। बेस मतलब क्या है ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या है 9 गुना 45/2, तो 9 गुना 45/2। बस मेरे बेटे सोल्व कर देना आंसर आ जाएगा। करिए जी।
आइए मेरे बच्चे, बहुत ही गजब, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। कहता है द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज ए क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म इज दिस, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। देखिए मेरे बच्चों, समझाता हूँ। कहता है क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसमें A 90 डिग्री है और AB 9 है, BC 13, CD 14, AD 12, ये साइड है दे रखी। अब इसको आप प्रॉपर करके बना लो। ये तो एक सवाल से रफली आइडिया लिया था। आइए जी, देखिए ये हुआ A, ये हुआ जी B, ये हुआ C, ये हुआ D, ये 90 डिग्री, ये 9 है, ये 12, ये 13 है, ये 14 है। अब देखिए मेरे बच्चे, हमें वॉल्यूम दे रखा था 2070 इस वाले सवाल में, वॉल्यूम है 2070। तो वॉल्यूम होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट, आधार क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, बेस एरिया इंटू हाइट, आधार क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, और ये है 2070। हाँ है ना, 2070। ये क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 2070 होगा बेस एरिया इंटू हाइट। पक्का? अब समझिए कहानी को। क्या बेस एरिया निकालना है हमको, यानी इस ट्रायंगल का, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। अब मेरे बेटे, तुम तो अपने खास बच्चे हो, अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो कोई दिक्कत है? अब कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। यहां तो ट्रिपलेट बना देगा ना, 9 12 15, ये वाली साइड कितनी आ जाएगी, 15। हाँ है ना। अब मैं आपसे ये कहूं कि यार मुझे इस वाली ट्रायंगल का एरिया बताइए, 13 14 15। अब मुझे इस ट्रायंगल का एरिया बताइए जिसकी साइड है 13 14 15। 13 14 15। आप कहेंगे इसका एरिया तो सर हीरो फार्मूले से ही निकलेगा। हाँ है ना, बता देता हूँ। तो पहले निकलेगा सर सेमी पेरीमीटर। हट रहे मेरे भाई, सेमी पेरीमीटर क्या होगा, तीनों साइडों का जोड़, 13 जमा 14 जमा 15 बटे 2, 5 4 9 और 3 12, एक और एक 2 और एक 3 और एक 4 42, 42 बटे 2 करेंगे 21। सेमी पेरीमीटर आ गया मेरे बच्चे 21, आधार परिमाप आ गया आपका 21। हाँ है ना। एरिया, एरिया होगा जी S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। हाँ है ना, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। तो मेरे बच्चों सेमी पेरीमीटर हुआ 21, 21 में से एक साइड 13 घटाया 8 बचा, 21 में 14 गया 7 बचा, 21 में 15 गया 6 बचा। अब 21 को लिखेंगे 7 गुना 3, 8 को 4 गुना 2, 7 3 गुना 2, जोड़े बनाएंगे 7 7 बाहर आ गया, 3 3 बाहर आ गया, 2 2 बाहर आ गया, 4 का वर्गमूल 2 आ गया। 2 दूनी 4 दूनी 8, 7 7 दूनी 2 दूनी 4 है, 3 बाहर आया, 3 तो लिखा ही नहीं हमने, ये 3 था। 2 दूनी 4 4 3 12 12 7 84, मतलब ट्रायंगल के एरिया है 84। यानी इस वाली ट्रायंगल के एरिया तो सर आ रहा है 84, और सर इसका एरिया तो ये राइट एंगल है, तो हाफ इंटू बेस हो गया 9 और हाइट आ गई 12। तो ये एरिया है मेरे बच्चे 54। तो ये मेरे बच्चों 54 है और ये वाला एरिया मेरे प्यारे बच्चों 84। तो एक एरिया 84 आया, एक एरिया 54 आया। किसी भाई को दिक्कत नहीं? तो जोड़ेंगे तो पूरा एरिया निकाल देंगे। तो 84 जमा 54, 4 4 8 8 5 13, 138। बेस एरिया 138 गुना हाइट बराबर 2070।
अब देखिए काटेंगे इसे, 15 8 120, 15 45 247। ठीक है जी, 15 8 120, 12 × 5 = 45 और 12 × 57, ठीक, 15 15 25, ठीक है, 15 से आया। तो हाइट निकल के आ गई मेरे बच्चे 15। अब हाइट 15 निकल के आ गई तो उसे चाहिए टोटल सरफेस एरिया। तो पहले आप क्या निकालो मेरे बच्चे, तो आप निकालो पहले लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा जी, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। अब भैया बेस पेरीमीटर क्या होगा, सभी भुजाओं का जोड़। तो भाई एक साइड है 9, दूसरी साइड है 12, तीसरी साइड है 13, चौथी साइड है 14। तो 4 3 7 2 9 और 9 18, हासिल एक और एक 2 और एक 3 और एक 4 है, यही है ना भाई, एक और एक 2 और एक 3, 4 3 7, तो 9 9 18, हासिल एक 3 और एक 4, 48। तो 20 पेरीमीटर आया मेरे बच्चे 48, हाइट आ गई जी 15। 15 8 120, 15 × 4 = 60 और 12 72, 720। तो लेटरल सरफेस एरिया आया मेरे भाई 720। अब चाहिए टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है जी लेटरल सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस ऑफ बेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया तो बहुत सुंदर बात है, 720 आया, लेकिन मेरे बच्चे ट्वाइस ऑफ बेस एरिया चाहिए। बेस एरिया क्या आया जी, 138। तो ट्वाइस ऑफ 138 सोल्व करोगे मेरे बच्चे तो आएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। कर लोगे जी, 996 बता रहे बच्चे। करिए जी।
देखिए मेरे भाई, कहता द हाइट ऑफ ए राइट प्रिज्म इज 15 सेंटीमीटर, व्हाट इज बेस ऑफ ए स्क्वायर। कहता जी एक वर्ग है, उसकी भुजा मान लेते हैं ए, और प्रिज्म की हाइट दर के 15, और इसका टोटल सरफेस एरिया 608। कह रहा जी वॉल्यूम बताइए। तो टोटल सरफेस एरिया में पहले तो लेटरल सरफेस निकाल दो, प्लस ट्वाइस ऑफ बेस एरिया कर दो, तब जाके आएगा आपका टोटल सरफेस एरिया 608। लेटरल सरफेस एरिया होता है जी 20 सेंटीमीटर। तो अगर वर्ग की एक भुजा ए है तो सारी भुजाओं का जोड़ क्या होगा मेरे बच्चों, 4a, और हाइट कितनी है जी 15 सेंटीमीटर, प्लस ट्वाइस ऑफ बेस एरिया। बेस क्या है जी ए का स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर बराबर है 608। देखिए कुछ कटता है तो काट लेना ही चाहिए। जैसे 2 कटेगा, 2 यहां से काटो, 2 यहां से काटो, तो यहां से, तो यहां आएगा 30a प्लस ए स्क्वायर बराबर 304। अब यहां से ए कॉमन ले लेंगे तो यह आएगा 30 जमा ए। तो मेरे बच्चे अब ऐसे दो टुकड़े जिन्हें गुना करें तो 304 आए और उनका डिफरेंस हो कितना, 30। अब यहां एक बात खास रूप से समझने की है, जितना ध्यान दे सकते हो दे लो वरना अगले में फंस जाओगे। क्या ये जीरो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। अगर मैं ए की वैल्यू 1 रखूंगा तो यहां पे भी 1 आएगा, और यहां 1 रखूंगा तो 30 में 1 जोड़ा 31, यानी इसका यूनिट डिजिट भी 1 आया। अगर मैं ए की वैल्यू 12 रख लूं तो 30 में 12 जोड़ा 42, यानी यूनिट डिजिट दोनों ही जगह पे सेम आ रहा है। ये बात ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ 13 रख लूं ए की वैल्यू, तो 30 में 13 जोड़ोगे तो 43 आएगा, यानी यूनिट डिजिट अभी भी वही रह जाएगा। इसका मतलब जो यूनिट डिजिट ए का होगा वही यूनिट डिजिट 30 जमा ए का होगा। और इन दोनों डिजिट अगर सेम है तो दो ऐसे डिजिट जो सेम है उनका प्रोडक्ट 4 आए, तो ये कब संभव है? ये तभी है या तो 2 हो या फिर 8 हो। या तो यहाँ 2 ले लो तो 30 और 2 32, तब 304 बन सकता है, या फिर 8 पे बनेगा कि ए की वैल्यू 8 ले ली, 30 और 8 38। अब देखिए 32 गुना 2 तो 304 नहीं बनता है, 32 गुना 2 तो 64 बनता है। फिर क्या तरीका है, 8 गुना 38 कर लो, 8 8 64, 8 3 24 और 6 30। इसका मतलब ए की वैल्यू है 8, यानी वर्ग की जो भुजा है मेरे बच्चे वो है 8। अगर वर्ग की भुजा 8 है तो पूछा क्या है, इसका वॉल्यूम बताइए। तो वॉल्यूम होगा बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया अगर ए 8 है तो इसका एरिया कितना आएगा, 8 का वर्ग 64, और हाइट कितनी है जी 15। बस आंसर 64 गुना 15 960। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इतना आप पढ़ के आइए, बाकी फिर कल इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। और शाम को आज क्लास रहेगी 6:30 बजे, कंपाउंड इंटरेस्ट।